बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने तारीख़ की सबसे पहली तहरीरी दस्तावेज़ यानी मीसाक़े मदीना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना को पेश कर रहे हैं। ये वो आईन है जिसे अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज फरमाया। ये वही नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान में रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आपकी ज़िंदगी का हर अमल इंसानियत के लिए रहनुमाई है। मीसाक़े मदीना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस्लाम अमन, इंसाफ, मजहबी आज़ादी और भाईचारे का दीन है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ला इकराहा फिद्दीन, यानी दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस दस्तूर को इस तरह से अमल में लाया गया। हिस्सा अव्वल, मुसलमान और मदनी अरब, क्लॉज 1 से 23 तक। ये हिस्सा मुहाजिरीन यानी मक्का के मुहाजिर मुसलमान और अंसार यानी मदीना के मुसलमान के अलावा गैर मुस्लिम अरबों पर तवज्जो देता है जो ताउन के लिए तैयार थे। एक उम्मत, उम्मा, क्लॉज 1 और 2 में मक्का और मदीना के मुसलमान और उनके ताउन करने वाले अफराद को एक अलहदा सियासी इकाई, उम्मत के तौर पर करार दिया गया जो दुनिया के दीगर लोगों से मुमताज़ थी। तमाम तबकात के मुसलमानों को बराबर के हकूक़ और फ़राइज़ दिए गए। इंसाफ और बाहमी ज़िम्मेदारी, क्लॉज 3 से 11 कबाइली निज़ाम को बरकरार रखती है। मसलन खून का बदला, तिसास और कैदियों की फ़िदिया हर कबीले के लिए अलग से। मुहाजिरीन को एक कबीले के तौर पर इज्तिमाई तौर पर देखा गया, लेकिन ये सब उसूल एहसान और अदल के मुताबिक नाफिज होने थे। मरकज़ी अस्करी इख्तियार, जंग और अमन के फैसले मरकज़ी अथॉरिटी के इख्तियार में थे। तमाम अमन मुआहिदे यकसां और सब पर बराबर लागू होने वाले थे। क्लॉज 17, तहफ़्फ़ुज़, पनाह देने का हक सबके लिए यकसा था और किसी भी मोमिन की तरफ से दिया गया वादा पूरी उम्मत के लिए पाबंद था, जिससे यकजहती और मुत्तहिद उम्मत का तसव्वुर मजबूत हुआ। क्लॉज 15, कुरैश की दुश्मनी, काफिरों को कुरैश को पनाह देने या मुसलमानों की फौजी कार्रवाई में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं थी। क्लॉज 20b, ये शर्त शहरियत के लिए ज़रूरी थी। हिस्सा दोम, यहूदी कबाइल, क्लास 24 से 47। ये हिस्सा यहूदी कबाइल, बनु औफ, बनु नज्जार वगैरह के हकूक़ और फ़राइज़ की वजाहत करता है। तारीख़ी माहिरीन के मुताबिक पहला हिस्सा 1 हिजरी में लिखा गया, जबकि यहूदी कोड बाद में शामिल किया गया, मुमकिना तौर पर बदर की जंग के बाद 2 हिजरी, जब मुसलमानों की फतह ने सियासी मंजरनामा बदल दिया और यहूदी जो तकसीम और तन्हा थे हिफाजती ताउन के लिए तैयार हुए। मजहबी आज़ादी और खुद मुख्तारी, यहूदी कबाइल को मजहबी आज़ादी और दाखिली खुद मुख्तारी दी गई। क्लास 25, यहूदियों के लिए उनका दीन और मुसलमानों के लिए उनका दीन। उन्हें मुसलमानों के बराबर सियासी और सकाफ़ती हकूक़ भी हासिल थे। मुश्तरका दिफ़ा और इखराजात, ये मुआहिदा बुनियादी तौर पर एक फ़ौजी इत्तेहाद था। यहूदी और मुसलमान एक दूसरे की मदद करेंगे अगर यसरब पर कोई हमला करे। जंग के इखराजात भी मुश्तरका तौर पर बर्दाश्त किए जाएंगे जब वो एक साथ लड़े। क्लॉज 26, 37A और 38, यहूदी कार्रवाई पर पाबंदी, यहूदी कुरैश या उनके मुआविनीन को किसी भी तरह पनाह देने से मना थे। इन्हें फ़ौजी कार्रवाई में सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की इजाज़त के साथ हिस्सा लेने की हदायत थी। क्लॉज 36A, जो मरकज़ी फ़ौजी कमान के क़याम की निशानदही करती है। मदीना की वादी यसरब को तमाम मुआहिदा कुनंदगान के लिए हरम मुक़द्दस इलाका करार दिया गया। क्लॉज 39, जो नई रियासत के लिए एक अहम सियासी कामयाबी थी। हतमी फ़ैसला, अगरचे यहूदी अपने दाखिली मामलात के लिए अपने मजहबी कानून पर अमल करते थे, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ़ात के हतमी फ़ैसले के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम किया, जिसे मुसलमानों के लिए एक अहम सियासी फ़तह करार दिया गया। नाज़रीन कराम, ये है मीसाक़े मदीना, दुनिया का पहला तहरीरी आईन जिसने सबको बराबर का शहरी बनाया, सबको मजहब की आज़ादी दी और इंसाफ और अमन कायम किया। ये पैगाम उस हस्ती का है जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन,
الانبیاء یعنی اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج کے بھارت اور دنیا کے ہر کونے میں اگر اس پیغام کو اپنایا جائے تو مسلمان اور غیر مسلم مل کر ایک ایسا معاشرہ بنا سکتے ہیں جہاں سب کو مذہب کی آزادی ہو، سب برابر کے شہری ہوں اور ظلم کی جگہ عدل اور نفرت کی جگہ محبت ہو۔ یہی ہے اسلام کا اصل پیغام اور یہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیم۔ لہٰذا میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔